गुरु भक्ति योग। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, दोनों समान है, एक रूप है। गुरु के सत्संग की सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार यानी निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतर पाती है। गुरु शिष्य का संबंध तमाम लौकिक संबंधों से विलक्षण होता है। पति पत्नी का संबंध काम प्रधान है। दुकानदार और ग्राहक का संबंध चीज वस्तु और धन प्रधान है। नेता और जनता का संबंध वोट और सुविधा प्रधान है। ऐसे सारे संबंध ऐहिक एवं नश्वर चीजों के लिए है, जबकि सद्गुरु और सत्शिक्षक का संबंध भगवान प्रधान है, मुक्ति प्रधान है। और वह संबंध 1-2 दिन का, 1-2 वर्ष का या 5-25 वर्ष का नहीं होता, बल्कि जब तक शिष्य गुरु तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक का संबंध होता है, जन्म जन्म का संबंध होता है। एक बार महात्मा बुद्ध पंचसाल नामक गांव में गए। वहां संत निंदकों ने गांव वालों को ऐसा उकसाया कि बुद्ध जब भिक्षा के लिए निकले तो लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बुद्ध खाली भिक्षा पात्र लेकर लौट आए, पर उनके हृदय में कोई विषाद नहीं हुआ। भिक्षु संघ के समक्ष बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। विचारधाराओं में कोई शिष्य बहा जा रहा था। यह प्रश्न बार बार उसे परेशान किया जा रहा था कि हम इतनी तितिक्षा सहते हैं, समाज में सुख शांति का प्रसार करते हैं, फिर भी हमारा इतना विरोध, कुप्रचार, इतनी निंदा क्यों? महात्मा बुद्ध के अंत चक्षुओं ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। वे समझाते हुए बोले, निंदा से कौन बचा है भला? यदि वह निंदा झूठी है तो उसे झूठ समझकर
मन से दूर करना चाहिए। और यदि अपने में सचमुच कोई खोट है तो उसे प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए। निंदा करने वाले पर कुपित होने से अपना ही मन मैला होता है, और मन मैला हुआ तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी। महात्मा बुद्ध की ज्ञानमयी वाणी से शिष्य के उद्विग्न चित्त को शांति मिली, परंतु उसके चित्त में एक नई शंका उत्पन्न हुई कि जो तथागत अपनी कृपा से दूसरों के कष्टों का निवारण करते रहते हैं, क्या वे अपने किसी कष्ट का निवारण करने में निर्बल हैं? बुद्ध उसके मन की बात जान गए, परंतु इस बार मौन रहे। एक बार बुद्ध द्रोण नामक गांव से गुजरे, जिसे कुप्रचारक व निंदकों ने बुद्ध का विरोधी बना दिया था। उन्हें जब सूचना मिली कि बुद्ध अपने संघ सहित यहां से गुजरने वाले हैं, तब उन्होंने वहां के एकमात्र कुएं को घास फूस इत्यादि से भर दिया, ताकि बुद्ध और उनके शिष्य प्यासे ही रह जाए। बुद्ध एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो शिष्यों ने सारी हकीकत बताई। बुद्ध ने उन्हें वापस कुएं पर जाने के लिए कहा। शिष्यों ने जाकर देखा कि कुएं का जल स्तर बढ़ा हुआ है, घास फूस सब बाहर निकल आया है और स्वच्छ जल से कुआं लबालब भर गया है। सभी शिष्य यह लीला देखकर गदगद हो गए। बुद्ध अपने उस शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब उसका मन निशंक हो गया था। वह समझ गया था कि जीवन मुक्त सत्पुरुषों की लीलाओं को अपनी मान्यताओं की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता।